बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी और प्रोग्राम देख रहे हैं आप अवामी एजेंडा। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम है। रमज़ान के आगाज़ में ही अशिया खुर्दो नोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं। हम इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, दूसरी लोगों की कुव्वत ख़रीद भी कम हो गई है। लेकिन रमज़ान के महीने में आपको पता है कि फल और सब्ज़ियाँ तो लोगों ने ख़रीदने ही होते हैं, तो उनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। हुकूमत ने आटे पर सब्सिडी दी, मुफ्त आटा देने का ऐलान भी किया, लेकिन क्या वो लोगों को मिल रहा है या लोग आटे की लाइनों में लगे हुए अपनी इज्जत नफ्स से भी जा रहे हैं। लोगों से बात करेंगे और हुकूमत की दी हुई सब्सिडी पर खसूसी तौर पर बात करेंगे, चेक एंड बैलेंस पे बात करेंगे, रेट्स को कंट्रोल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, और मुल्क की ओवरऑल हालात जो बनते जा रहे हैं जिसमें आम आवाम जो है हम ये देख रहे हैं कि वो सफ़र कर रही है और आम आवाम परेशान है। उनसे जानते हैं, पारा मार्केट का दौरा करते हैं और आपको हकीकत से आशना करते हैं। रमज़ान की आमद के साथ ही इस्लामाबाद की मार्केट्स में महंगाई का क्या हाल है, ये जानने के लिए हम इस्लामाबाद में अपारा मार्केट में मौजूद हैं। लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र, दुआ किया करें। रमज़ान आ गया है, क्या देख रहे हैं रेट्स में कितना फ़र्क आया है? देखिए जी, पहले तो जो स्टार्टिंग में देखा था रेट बहुत अप था, तो जैसे अभी ये हुकूमत पाकिस्तान ने जो सस्ता बाज़ार लगाया है इसमें रेट में थोड़ी सी कमी आई है। जैसे चिकन पिछली दफ़ा हमें मिला था 500 रुपये, 550 रुपये था, इस दफ़ा जो चिकन है 370 रुपये है। तो आवाम इस में खुश है, पर थोड़ी सी महंगाई है। आम गरीब आदमी, जो गरीब आदमी के लिए थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है, पर बेहतरी है। हुकूमत ने जो है टारगेटेड सब्सिडी देने का सोचा है। पेट्रोल की अगर बात करें, आटे पे बात करें, तो आप क्या समझते हैं कि वो एक तबके से निकाल के दूसरे तबके को देना चाह रहे हैं, लेकिन ये प्लान क्या अमल दरामद होने में कोई मुश्किलात तो नहीं पेश आएंगी? देखिए जी, पहली तो बात हमारे पास फंड नहीं है, दे तो रही है, कैसे देगी वो हुकूमत? मुझे ये तो बता देना, रक्शे वाले को देंगी तो ये तो सोगे पे सुहागा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये तो फिर हुकूमत रिलीफ देगी तो रक्शा वाला किराया अपने बच्चों की रोटी लेके जाएगा, मोटरसाइकिल वाला, बाइकिया वाला गाड़ियाँ लाजमी लेके जाएगा, अपने बच्चों के लिए दुआ ही देगा ना। जैसे आटा अभी मैंने देखा है 650 रुपये का, 650 रुपये का मिल रहा है, तो मुफ्त आटे की तो अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे नहीं देखा, ये नज़र आया कहीं मिलता हुआ लोगों को। बाकी तो आगे देखो क्या बनता है। यानी वो सिर्फ ऐलान था, अभी तक नज़र नहीं आया आटा सस्ता भी अभी तक। मुफ्त आटा जहाँ देना था आवाम को वो नहीं नज़र आया, ना ही पेट्रोल का भी वो देखा गया है पीछे। चलो अभी रिलीफ मिलेगा, वो जब जैसे पॉलिसी बनेगी इनकी तो वहाँ तक वो रमज़ान गुजर जाएगा, फिर कहेंगे ये इलेक्शनों में आ गया, फिर नेक्स्ट हमारी हुकूमत ये करती है। नाज़रीन, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। रेट्स के क्या हाल हैं यार इस्लामाबाद की मार्केट में? सर रेट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, तो मामलात बहुत ख़राब हैं। गरीब लोग जो हैं वो बिल्कुल ही गरीब हो गए हैं और ना कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, आम बंदे के बस में नहीं रहा। मामलात बहुत ख़राब हैं। और ख़ुसूसी तौर पर अगर बात की जाए कि हमारे मुल्क की हालात की भी, सियासी गहमा गहमी की भी, खींचातानी की भी, किस तरह से देखते हैं? क्या मुल्क आगे स्टेबलाइज होने जा रहा है? सर बहुत मुश्किल है। मामलात ये हैं कि इन जितने भी फ़र्ज़ किया, ये जो वज़ीर आज़म वगैरह हैं, ये सब इमरान खान हो गया, शहबाज शरीफ, इनको एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए। अब कम से कम आ जाना चाहिए, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं। खिंचातानी ख़त्म कर देनी चाहिए। कुछ ऐसे मामलात करें कि मुल्क की बेहतरी की तरफ आएँ, मुल्क की बेहतरी की तरफ जाया जाए। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। कैसी है महंगाई? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया है, ख़ास करके गरीब लोगों के लिए। बड़ों को तो कुछ नहीं होता है, तो गरीबों के लिए बहुत मुश्किलात है। तो इस टाइम चाहिए हुकूमत को, ये जो हुकूमत अभी चल रही है मेरे ख्याल में ये हुकूमत नहीं रही है, ये तो फ़िरौन से भी ऊपर हो चुके हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। क्यों फ़िरौन से क्यों ऊपर हो गए? इसलिए कि देखें, ये कोई स्टोरों वाला इन्होंने कोई फ्री सिस्टम रखा था पैकेज, कि वो कह रहे हैं कि फ्री है, लेकिन लोगों से लोग पैसे ले रहे हैं। जो आटे पे मुफ्त का जी वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है लोगों को। ये कहते हैं वेरिफिकेशन होगी और उसके लिए 150 रुपया ले रहे हैं। ये मैं आपको सबूत पूरा दिखाता हूँ। ये आप क्या लाए हैं अपने साथ? ये मैं ये क्लियर करा के लाया हूँ। तो अभी देखो, वो कह रहे हैं कि आपको आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा आटा। ये आटे के लिए आटे के लिए अभी अच्छा नाज़रीन, ये देखें, ये सबूत और ये रसीद लाए हैं। ये रसीद आप देख सकते हैं, ये रसीद इनकी, और ये कह रहे हैं कि रसीद इन्होंने काट दी है। वो ले रहे हैं
150 रुपए जी रसीद लेने के इसका लिए। हाँ जी इसका? जी। और फिर वो कह रहे हैं कि 150 के बाद ये रसीद कटने के बाद आपको आटा कब मिलेगा? ये कल मिलेगा, आज नहीं मिल सकता है। आज क्या वजह क्या बताई उन्होंने, क्यों नहीं मिलेगा? कि 24 घंटे ये इसके पूरे होंगे तो फिर जाके मिलेगा आपको। यानी रसीद के 24 घंटे पूरे होंगे तो आपको जाके मुफ्त एक आके। एक दिन वो यानी एक दिहाड़ इधर ये आटे के लिए खड़ा हो और 2 दिन जाके उधर पर्ची ले, ये देखें ना, ये इंसाफ तो नहीं है। या फिर ये चीज़ इसी को आप वो सारे रिलीफ कर लें, सारे लोगों को मिल जाएगा जो गरीब लोग हैं। और ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए इनको कि ये ऐसे तरीके करके ये खाली पैसा बटोलते हैं ये। यानी आटे के लिए आपको 2 दिन इंतजार करना जी जी, पड़ेगा। 2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, वो भी एक थैली मिलेगी 10 किलो आटा। 10 किलो आटे के लिए 2 दिन आदमी इंतज़ार करेगा। लाइनों पे लगी है दुनिया, लेकिन नहीं मिल रहा है लोगों को। तो नाज़रीन, ये हम हुकूमत वक्त को यही बताना चाहते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए कि यह आपने जो ऐलान किया है वो हो नहीं पा रहा है। कुछ मज़ीद लोगों से बातें करें। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक क्या हूँ। हाल है महंगाई का? महंगाई का तो सर बहुत ज़्यादा मुंह तोड़ महंगाई है। मैं आज़ाद कश्मीर नीलम से बिलोंग करता हूँ, तो मैं तकरीबन 3 साल बाद अपारा में आया हूँ। तो बंदे के हाथ पाँव रूठे रह जाते हैं, गाड़ियों के किराए इतने बढ़ चुके हैं, तो हुकूमत इस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। हुकूमत मज़ीद महंगाई करती जा रही है। हुकूमत ने आटे का ऐलान किया लेकिन लोग कह रहे हैं आटा मिल नहीं रहा। आटा तो कुछ भी नहीं, मेरा 2-2 हज़ार की 2-2 दिहाड़ियाँ लोग ज़ाया कर रहे हैं सिर्फ 10 किलो आटे के पीछे। इस पर मज़ीद मैं आपको बताऊँ कि माओ बहनों को ला के रोडों पे जलील और ख्वार करना ही है। इससे बेहतर है कि हुकूमत इस पर कोई और जी प्लेटफॉर्म हमें मैसर करे। ये आटे वाली सब्सिडी पे मज़ीद मैं क्या बताऊँ आपको कि मुझे ये बताएं कि अभी राइट नाउ आप क्या समझते हैं कि इमरान खान बेहतर है या शहबाज शरीफ बेहतर हमें तो वही बेहतर लगेगा कि जो गरीबों के लिए रिलीफ फंड करे, वही बेहतर हो सकता है। है? तो वो कौन फंड कर रहा है? इमरान खान इससे बेहतर ही था शहबाज शरीफ से। इमरान खान जी इससे बेहतर था। कुछ मजीद लोगों से। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक, मैं यहाँ पे महंगाई पे बात कर रहा हूँ। कितनी रमज़ान आने के बाद से कितनी महंगाई देखी है आपने? महंगाई तो सर पहले भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो ही रमज़ान आ जाता है ना तो और भी ज़्यादा हो जाती है ना, रेट्स बढ़ जाते हैं। रेट्स बढ़ जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि मुल्क की हमारे हालात जो हैं वो हम सबके सामने हैं कि किस तरह के हालात हैं। तो ऐसे हालात में क्या करना चाहिए हुक्मरानों को? बस सर हुक्मरानों को थोड़ा बहुत कोई कम से कम कंप्रोमाइज़ तो करना ही चाहिए अवाम के साथ ना। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है ना, बिल्कुल हद से बाहर चली गई है ना। अभी जो गरीब तबका है यानी लेबर तबका है वो बेचारा क्या करेगा? जो 600-700 रुपये दिहाड़ी ले रहा है तो वो बेचारा क्या करेगा? कुछ मजीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। अपारा मार्केट में इस्लामाबाद की महंगाई की अगर बात करें, अशिया खुर्दोनोश की बात करें, फलों की बात करें, कितने रेट्स देखे आपने? बहुत ज़्यादा है, कोई लेने के काबिल ही नहीं है। अब गरीब लोग क्या करेगा इस महंगाई में? कहाँ जाएगा, किससे बोलेगा? आप इस पे आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है। अब किसी ने बोलेगा ये महंगाई है, अगला दुकानदार भी नाराज़ हो जाते हैं। अब महंगाई है तो और कहीं चले जाओ, अब और कहीं कहाँ जाने। अच्छा, खलीजी ममालिक में देखा जाता है रमज़ान आता है तो मुसलमानों का, चूँकि आपको पता है कि ये मुबारक महीना है, इसमें रेट्स को कम कर दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इसके उलट होता है। पाकिस्तान में करप्शन के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये आपको कह सकता हूँ, करप्शन के अलावा इसमें यहाँ पे है नहीं। किसी गरीब की तबके के लिए तो बस समझ लो आप, उनके लिए कोई सहूलियत है नहीं है। हुकूमत ने सस्ता आटा जो अनाउंस किया वो मिल रहा है या नहीं? कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। आप देख लो, अगर कहीं नज़र आए तो मुझे बता दे। मिलेगा भी तो वो जो दबर रोटियों को, बासी रोटियों को सुखा के उसी को पिसवा के वही दे रहे। जो खाने वालों को आप देखो हॉस्पिटल में भरा हुआ पड़ा हो, उनका पेट ख़राब, मैदा ख़राब, उनका हालत ख़राब हो। बेहतर है वो ना खाए। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं? पाकिस्तान के हालात आपके सामने ही आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इन हालात में गरीब आदमी का जीना कितना मुश्किल है? गरीब आदमी का आप देखें, अगर शाम को अफ्तारी के टाइम पे देखें कि आदमी को रोना आता है, ये लोग सड़कों के ऊपर हाथ उठाए खड़े होते हैं। तो एक जो कमाने वाला आदमी वो घर बैठ के अपने सुकून से बच्चों के साथ वो रोज़ा अफ्तारी करते हैं। ये भी मुसलमान भाई हैं, ये भी रोज़ा रखते हैं, ये रोड के ऊपर खड़े होते हैं उस वक्त। ऐसे हालात में जब आपको पता है कि मुश्किल से आवाम गुजर रही हो, तो हुक्मरानों को आपस में लड़ना चाहिए या आवाम को के लिए रिलीफ की कोई कोशिश करनी चाहिए? बात ये है ना, हुक्मरान तो अभी हमारे जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। उनका तो कोई काम नहीं है, ना कोई किसी गरीब के बारे में सोच रहे हैं। वो सिर्फ अपने बच्चों का और अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। चाचा, सस्ता आटा नहीं मिल रहा है इस्लामाबाद में? सस्ता आटा किस तरह मिलेगा? है ही नहीं है, है ही नहीं, मौजूद ही नहीं। मौजूद ही तो नहीं। ये हुकूमत ऐलान करते जा रही है सस्ता आटा रमज़ान में देंगे। सस्ता आटा नहीं दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे एक शख्स मिले जिन्होंने कहा कि मैंने रसीद कटाई है, कल आटा मिलेगा।
नहीं कोई भी नहीं है, हर जगह एक यही थोड़ी सी है। मैं बात करना चाहता हूँ, ये तमाम हुक्मरान जो हमारे बड़े बैठे हुए हैं, इस मुल्क के जो सरबराह हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ खुदा के लिए ये आपस में मिल बैठ के ये सारी बातें करें। टीवी के ऊपर जब हम देखते हैं बैठ के तो हमें रोने आता है, हर आदमी एक दूसरे के बारे में बात करता है, क्यों ये गिबत तो ये इस तरह की बातें करते हैं। आप सारे बैठ के इकट्ठे बैठ के, आपका ख्याल क्या है कि शहबाज शरीफ साहब नहीं बैठ रही, इमरान खान नहीं बैठ रहे? नहीं, इन दोनों को बैठना चाहिए ना। ये इस तरह ना करें ना, अवाम जो रोल रही है रोडों के ऊपर, आपके सामने की बात है, ये क्या हो रहा है। इन सब को चाहिए ना कि बैठ के बात करें और इंशाल्लाह इसका हल निकल जाएगा। रमज़ान में हम जो लोगों को से बातचीत कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जीना मुश्किल हो गया है, अवाम जो है वो इस टाइम मुश्किलात का शिकार है, लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं वो अक्ल के नाखुन नहीं ले रहे, वो एक साथ नहीं बैठ रहे, वो मिल के फैसले नहीं कर रहे कौम के। और इस हालात में चाहिए कि तमाम लोग बैठ कर अवाम के लिए सोचें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पावर पॉलिटिक्स हो रही है और इस पावर पॉलिटिक्स ने मुल्क को तबाह करके रख दिया है। ये अना की भीड़ चढ़ जाएंगे लोग, क्योंकि हमारे हुक्मरान, उनकी अना एक दूसरे से बढ़कर है और मुल्क का इसमें कोई नहीं सोच रहा। ये अवाम की बात है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे अशिया खुर्दोनोश के रेट्स के हवाले से और साथ फलों के रेट्स के हवाले से। फल आम आदमी की रसाई से दूर हो गए हैं और रमज़ान के आते ही आपको पता है कि रोज़े के बाद हर किसी की कोशिश होती है कि वो मार्केट से फल ले, अपने दिन भर की एनर्जी को पूरा करे। इस वजह से हम ये देखते हैं कि जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो रेट भी ज़्यादा बढ़ा हुआ नज़र आता है, लेकिन दीगर ममालिक में इन्हीं फलों को सब्सिडाइज रेट पर सेल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताएं कि खसूसी तौर पर जो अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कितना फ़र्क आया है रमज़ान के आने से? कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आया, क्योंकि अभी इस टाइम फल का कोई इतना ख़ास सीज़न नहीं है सिवाय खरबूजे के अलावा, क्योंकि ज़्यादातर आइटम है आपकी वो बाहर से आ रही है। सेब है वो बाहर से आ रहा है, एक सिर्फ केला है और एक खरबूजा है, जो ये 2-3 चीज़ें मेन है। ये चीज़ें ओवरऑल ही महंगी है। उसकी वजह ये है कि महंगाई ओवरऑल पूरी दुनिया में, एक पाकिस्तान में नहीं है, सारी जगह महंगाई है और इसका असर लाजमी पड़ेगा भी। हाँ, महंगाई तो ओवरऑल है। ये आपने गुज़िश्ता 9 माह की बात की जाए खसूसन, तो कितना फ़र्क देखा है? लोगों की कुव्वत ख़रीद क्या कम हुई? लोगों की कुव्वत ख़रीद तो ज़ाहिर बात है कम हुई है। अभी जो कोरोना के असरात थे वो अभी जाके पड़े हैं पाकिस्तान पे, पहले तो पड़े ही नहीं थे, अभी जाके उसके असरात पड़े हैं। चीज़ें जो कि शार्ट हुई थी पीछे आई नहीं है, फसल मंडियों में कुछ भी नहीं है, ना पीछे जनावली खेतों में कुछ है। बारिशें देखें बेटमी हो रही हैं, कोई समझ नहीं लग रही। हर चीज़ जनावली फसलें, खड़ी फसलें इस टाइम तबाह हो रही हैं लोगों। तो ज़ाहिर बात है वो चीज़ तो शार्ट होगी, जब चीज़ शार्ट होगी वो ज़ाहिर बात है महंगी होगी। मुझे ये बताएं कि अभी राइट नाउ अगर आप हमारे अवाम जो है नाजरीन उन्हें बता सकें कि किस किस चीज़ का क्या क्या रेट चल रहा है, ज़रा आसानी हो जाएगी। अभी इस टाइम ओवरऑल जो सब्ज़ी के रेट हैं वो मुनासिब ही हैं, कोई इतने नहीं है, क्योंकि रमज़ान में इतनी सब्ज़ी की रनिंग नहीं होती है। ओवरऑल सिर्फ 2-3 चीज़ें मेन है उनकी रनिंग होती है। जो आलू प्याज टमाटर, प्याज इस टाइम जो है वो तकरीबन 160 रुपये है और आलू 60 रुपये है और टमाटर हैं वो 130 रुपये किलो है। ये चीज़ें हैं। सेब फल का बताएं मुझे। सेब जो है वो 400 रुपये किलो है। एक सिर्फ केला है वो थोड़ा महंगा है जी, तकरीबन 300-350 रुपये दर्जन है। हल्के वाला जो है अच्छे वाला वो थोड़ा महंगा। अच्छे वाला केला महंगा है, लेकिन ये केला और सेब जो है लोगों की ख़रीद से आहिस्ता आहिस्ता बाहर होते जा रहे हैं, ऐसे ही है सर? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों के वो कुव्वत ख़रीद इतनी नहीं रही, तो इस वजह से ना लोग काफ़ी परेशान हैं। अफ्तारी में हर किसी की कोशिश होती है कि फल से अफ्तार किया जाए। पहले यह है कि फ्रूट चला गया था, लोगों की पहुंच से दूर हो गया था। अब यह है कि ये तेल महंगा होने की वजह से, बेसन महंगा होने की वजह से अब यह है कि पकोड़े समोसे भी लोगों की पहुंच से दूर हो गए हैं। पकोड़े समोसे भी पहुंच से दूर हो गए हैं। पकोड़ों के बगैर अफ्तारी मज़ा नहीं करती है। नहीं करती है। नाज़रीन, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। आपने देखा कि जिस तरह से रेट्स का बताया गया और ये कहा गया कि ये ओवरऑल पूरी दुनिया में ये फिनोमेना है। राइट नाउ रिसेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, तो ऐसे में पाकिस्तान में भी ज़ाहिर बात है महंगाई आई है और जो सियासी हमारे हालात चल रहे हैं वो सोने पे सुहागा है इस तमाम मामले में। सर मुझे ये बताएं कि रमज़ान के आते ही पाकिस्तान में ख़ुसूसन रेट्स क्यों आसमान से बातें करने लगते हैं? असल इसमें एक सबसे पहले तो आम लोगों के अंदर जो ईमान की कमज़ोरी है
हमें लोगों को रिलीफ देना चाहिए। दूसरा आम आवाम भी, हमारी आवाम की भी इसमें थोड़ी गलती है कि हम लोग एकदम सब कुछ जमा करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से चीज़ों की शॉर्टेज पैदा हो जाती है, वो महंगी हो जाती हैं। कुछ तो हमारे जो भाई हैं, दुकानदार भी कह सकते हैं, होलसेलर भी कह सकते हैं, मसनूई शॉर्टेज पैदा कर देते हैं और चीज़ें महंगी कर देते हैं। हालांकि बाहर के मुल्कों में आप देखें कि अब जो गैर मज़हब लोग हैं, उनका जब भी कोई त्यौहार आता है, उल्टा चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। हम तो जब से पैदा हुए हैं, जब से होश संभाला, यही देखते हैं कि जैसे रमज़ान आता है हर चीज़ डबल हो जाती है। इस रविश को चेंज करने के लिए हुकूमत सब्सिडियाँ देती है, आटा सस्ता करती है, लेकिन वो मिलता ही नहीं है। वो देखें, आप देखें, वो अभी इन्होंने कहा जी मुफ्त आटा मिलेगा। मुफ्त आटे के पीछे लोग रुल रहे हैं। आप वही आटा सस्ता कर दें, हर दुकान पे अवेलेबल हो, बेचारे लोग इज्जत से लें, बजाय इसके कि आप फ्री दे रहे हैं। फ्री देने से क्या है, फ्री देना ये एक तो लोगों का आवाम के साथ मजाक है, मिल किसी को रहा ही नहीं है। लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं, कहीं पे सुना कि बूढ़े बेचारे मर गए हैं, लाइनों में लग गए गिर के। आप वही आटा हर दुकान पे मतलब एक मुनासिब प्राइस पे हो, आम आदमी आसानी से वो ख़रीद सके, वो ज़्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का। ठीक, ये आप लेके आ रहे हैं, सब फेनियाँ लेके आ रहे हैं, कितने की मिली हैं आपको? ये मिली हैं 240 रुपए की, मतलब 1.5 पाव। 1.5 पाव 240 की, पहले कितने की थी? ये 120 रुपए की पिछले साल लेके जाता था। यानी ये डबल से ज़्यादा होगी। डबल से ज़्यादा। और रमज़ान आया तो ज़्यादा है, ज़ाहिरी बात है कि बढ़ाने तो हैं इन्होंने रेट। इसी तरह हर चीज़ का जो है ना रेट बढ़ गया है। अब क्या कह सकता है बंदा यार, कुछ तो कहना पड़ेगा। क्या कहें अब, हुकूमत पे तो जिम्मेदारी कहते हैं पिछले, भाई ये जिम्मेदारी का वो मसला नहीं है। इसको कहें वो कहते हैं पिछले, पिछले को कहें वो कहते हैं पिछले। अब इसमें हमें समझ नहीं आ रही, शायद हमारी किस्मत ही ऐसी है, और क्या कह सकते हैं। इलेक्शंस की अगर बात करें, तमाम असम्बलियों के एक साथ इलेक्शन होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए? नहीं सर, एक साथ होनी चाहिए। क्या वजह है इसकी? वजह इसका आप खुद देख रहे हो, आवाम को कितने तकलीफ़ है, आवाम कितनी मुश्किलात से दो चार है। कोई इस हुकूमत ने हमें ये रिलीफ नहीं दिया है कि पहले हुकूमत में जो चीज़ 100 रुपए का था, अभी वो चीज़ 1000 रुपए के हमें मिल रही है। तो बेहतर ये नहीं है कि इलेक्शन हो जाए तो गलती तो आवाम की है ना, कसूर तो आवाम की है ना, इन लोगों की गलती तो नहीं है। ये तो एसी और हीटर की नीचे बैठे हुए हैं, तकलीफ़ तो हमें मिल रहा है ना। सर मुझे बताएंगे छोटा गोश्त कितने का है? ये छोटा गोश्त 1650 रुपये किलो है, सरकारी रेट। सरकारी रेट। और आप 1650 रुपये किलो दे? जी जी। और मुर्गी किस तरह है? मुर्गी हमारे पास नहीं होती, हमारे पास मटन और बीफ ही होता है। अच्छा, बीफ किस तरह है? बीफ हड्डी वाला 750 है, बगैर हड्डी 950। यार रमज़ान के आने के बाद से कोई इजाफा हुआ है रेट्स में? हुआ तो है, लोगों ने किया, लेकिन हमने तो अभी तक नहीं किया, क्योंकि रमज़ान है। हम तो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आसानी पैदा हो। लोगों ने कितना किया? जी, लोगों ने कितना किया? लोगों ने ये किलो के पीछे 50 बढ़ा दिए रमज़ान में वो कर देते हैं। सर मुझे ये बताएं कि गोश्त आम आदमी की ख़रीद से दूर होता जा रहा है। अब तो लगता है कि मीडियम जो मुतवसत तबका है उसकी पहुंच से भी दूर होता जा रहा है, क्योंकि असल में जिस रफ्तार से महंगाई और इन्फ्लेशन रेट जा रहा है ना, इस सूरत हाल में आम आदमी तो पहले ही परेशान था। जो वेल मैनेड, जो अच्छे फैमिलीज़ थी, जिनके पास कुछ थोड़ा बहुत अच्छे वेल सरमाया था, वो भी अब जो है ना इस पोजीशन में नहीं है कि इजीली जो है ना अब वो नेसेसिटीज़ की तरफ आ गए इंस्टेड ऑफ लग्जरीज। सर इस सारे हालात में बताया जा रहा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा आपको पता है कि तनाज़ा चल रहा है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए या नहीं। आप क्या कहेंगे कि दोनों असम्बलीज़ के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए या फिर अलग अलग होने चाहिए? सर वैसे तो इलेक्शंस जो है ना, यहाँ पर इलेक्शंस तो होते नहीं हैं, बेसिकली सिलेक्शन ही होती है। इलेक्शंस तो तब होना जब आवाम जो चाहते हैं वो आ जाए बंदा। इलेक्शंस के बाद आने के बाद भी यही लोग, ये माफिया जो हर जगह पे कभी किसी मद में, कभी दूसरी मद में, ये माफियाज़ ही आगे आते हैं। देखिए, जिन लोगों ने आगे आना है, जिन मुल्क की भागदौड़ संभालने, उन लोगों को आगे आने ही नहीं दिया जाता। पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, ये वही माफिया एक जगह से, एक पार्टी से निकलेगा, दूसरे के साथ आएगा। ये हर पार्टी में मौजूद होते हैं ये लोग, और वक्तन जो है ना एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएंगे, और यही मुल्क की बर्बादी का बायस है। अवाम के जो इलेक्टेड मेंबरान है ना, अभी इलेक्शन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नई गवर्नमेंट आएगी तो क्या होगी। जब तक आपका नहीं ख्याल कि बेहतर होंगे हालात नई गवर्नमेंट आ जाए तो, पॉलिटिकल मारा मारी ख़त्म हो जाएगी? पॉलिटिकल मारा मारी तब ख़त्म होगी जब वाकई बंदे आए ना, जब यही लोगों ने फिर आना है। फिर देखिए, जब तक आपके पास तो यानी आप इस स्टेटस को का हिस्सा समझते हैं इमरान खान को? इमरान खान
खुद ना भी हों, जो उनके इर्द गिर्द हैं, वो सारे स्टेटस को का हिस्सा ही हैं। जब तक वो देखिए एक आम आदमी होगा ना, जो आम आदमी की ज़रा ज़िंदगी बसर करेगा, उसको पता होगा हम लोगों के एहसास पता होंगे क्या होंगे। इन लोगों के जो मफादात हैं सब अपने अपने जो है ना ईगो से सारे मुंसलिक हैं। बेसिकली अवाम के साथ जो है ना इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। अवाम को तो देखें, इनकी जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं अभी तक आवाम को ये बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सके जी। जब भी आते हैं IMF के कहने पे कभी बिजली बढ़ रही है, कभी दूसरी चीज़ें बढ़ रही हैं। जब तक आपका अपना एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी, अपनी चीज़ें आप नहीं पैदा करेंगे, इंपोर्ट्स कम नहीं करेंगे, एक्सपेंडिचर्स को कट नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? तब्दीली नहीं आएगी। बड़ा अच्छा कमेंट दिया आपने कि जब तक हम खुद इस काबिल नहीं होंगे, अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, तब तक तब्दीली नहीं आ सकती। और इमरान खान साहब के साथ जो लोग हैं वो भी स्टेटस को का हिस्सा हैं, और ये एक माफिया की तरह इस मुल्क को चलाया जा रहा है। जिस तरह माफिया चलाता है मुख्तलिफ ममालिक में, हम देखते हैं कि माफिया सरगर्म है और वो रियासत को चला रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को भी इस तरह से चलाया जा रहा है। ये लोगों की राय थी। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ चाचा मौजूद हैं जो कि फल बेचते हैं। चाचा कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक दे। फल आपकी मैं यहाँ देखता था बड़ी आपने ज़्यादा फल लगाए होते थे, तो आप तादाद कम होगी। असल बात है, हुकूमत चाहती ही नहीं है कि गरीब कोई कमाए, मजदूरी करे। समझ गए? महीने से हम तंग हैं। कभी कह इधर करो, कभी कह उधर करो, फलाना का आर्डर है, फलाना का। गरीब कहाँ जाए? फलाना का आर्डर है, फलाना का आर्डर। किसका आर्डर है? गरीब का हक नहीं है पाकिस्तान में जीने का? हम जो मज़दूर सब तबाह हो गए। पाकिस्तान के मज़दूर जो ना, वो दुआ क्या बद्दुआ भी नहीं दे सकती इनको। न इनको बद्दुआ लगेगी ना दुआ। लिहाजा पुलिस अल्लाह के लिबास से गरीबों को दुआ ख्याल करें, उसको मजदूरी करने दें। तो आपका यहाँ से वो हटा दिया है CDA वालों ने? जी, CDA वाले ने, उन्होंने कहा पीछे से आर्डर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी फलों की बात की जाए, आपने लगाए हुए तो हैं, कितना फ़र्क आया रमज़ान के रेट में? 50%। 50% बढ़ गए हैं? जी जी, कोई पूछने वाला नहीं, मंडी में कोई नहीं पूछता है। सिर्फ हमसे पूछता है कि आप क्यों महंगा बेच रहे हैं। भाई तुम मंडी में खड़ाओ को बंदे को किसी को कहो कि ये इस रेट का दे। मसला ये है ना भाई, हमारे पाकिस्तान में है ना कि छोटा से लेके बड़ा सब चोर है। लिहाजा खुदारा गरीब को देखो, गरीब को रिलीफ नहीं दे रहे हो तो गरीब को मजदूरी करने दो। हम ही दुआ करते हैं, ना हमें इमरान खान रोटी देगा ना शहबाज शरीफ। हम मेहनत करते हैं, मेहनत करते रहेंगे। मेहनत भी करनी नहीं दोगे तो फिर बंदा क्या करे। ठीक है नाज़रीन, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, खैरियत से हैं आप? हाँ जी ठीक है। सर मुझे महंगाई के हवाले से बताएंगे? क्या बताएं, महंगाई के हवाले से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। अब तो जो मेरे ख्याल में लाखों में कमाने वाले लोग हैं वो भी चीख उठे हैं। और मेरे ख्याल में तो आप मुझे बताएं ना कि मैं आपको अपना बताता हूँ कि 15,000 रुपये तो सिर्फ बिजली का बिल है। एक बल्ब जलता है या 2 बल्ब जलते हैं, ठीक है। 20 से 30,000 रुपये पेट्रोल का खर्चा गाड़ी का आ जाता है, ठीक है। ग्रासरी का आप कम भी लगा लें तो 50,000 ग्रासरी के आगे। बच्चों की फ़ीसें कहाँ जाएं, बताएं मुझे। ऐसे हालात में आप हुकूमत से क्या दरख्वास्त करते हैं? क्या हुकूमत ने क्या करना है? हुकूमत में सारे चोर बैठे हुए हैं। इमरान खान आ जाए तो बेहतर है। कुछ भी नहीं, वो उसके साथ भी तो यही हैं सारे के सारे, और कुछ भी नहीं होने वाला। आवाम के दुखों का मदावा करने के लिए कोई नहीं है? कुछ भी नहीं है। जब तक कोई मैसिव चेंज नहीं होता उस वक्त तक जो है वो कोई हल नहीं है। ये सारे के सारे जो है वो चोर हैं। ये चेहरे बदल के आ जाते हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। नाज़रीन, अफ्तारी के ज़रूरी आइटम्स आपको पता है, पकौड़े समोसे होते हैं, उनके बगैर तो अफ्तार मज़ा नहीं करता। लेकिन उनके रेट्स भी बहुत हाई हो गए हैं। हम जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर रेट्स क्यों बढ़ा दिए हैं पकौड़ों के भी, समोसों के भी, जलेबी के भी? भाईजान जहाँ तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हम लोगों की इकॉनमी जो हम लोगों की जो मीशत है सारी की सारी डॉलर पे बेस कर रही है। क्यों कर रही है इसका मुझे नहीं मालूम, लेकिन किस पे कर रही है। जब कुकिंग ऑयल की कीमत बढ़ती है, उसके साथ दाल चना की कीमत बढ़ती है, तो बेसन की कीमत बढ़ जाती है। जब कीमतें बढ़ती हैं, उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि लोग एक नंबर और 2 नंबर चीज़ को वेरीफाई नहीं कर पाते, खरा नहीं देख नहीं सकते।
वो उसको मिक्स करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लोग सब स्टैंडर्ड चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सब स्टैंडर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ऑयल की जगह और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसमें फिर अगर आप तो अपनी ज़मीर की आवाज़ से मुतमईन नहीं है, आप ज़मीर की आवाज़ पे आप कान नहीं धरते, तो फिर आप चीज़ें सस्ती बेचेंगे और अडल्ट्रेशन करेंगे, जिसे हम कहते हैं मिलावट करेंगे। अब इतनी बहुत सारी आइटम हैं जो सस्ती हैं बेसन से। अब दाल चने का इस वक्त रेट 280 रुपये करीबन होल सेल का है। अगर उसका बेसन बनाएंगे तो कैसे बेसन आपको 300-400 से कम मिल सकता है? उसमें कॉस्ट बढ़नी। आप ये कह रहे हैं कि कॉस्ट इस वजह से बढ़ी है कि आप चीज़ों में मिलावट नहीं करते, उसमें आप जो है खालिस चीज़ें यूज़ करते हैं। ये भी है, प्लस महंगाई जो है ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हमने तो अपने बच्चों के रोज़ी के लिए बैठे हैं यहाँ पे। पूरी दुनिया में जहाँ पे आपको पता है कि रमज़ान आता है तो चीज़ों के रेट्स कम आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे ऊपर। नहीं, आपकी ये बात दुरुस्त नहीं है। हमने खुद अपनी दुकान के ऊपर मक्खन और घी का रेट कम किया है, जो हमारी गुंजाइश थी उसके हिसाब से। इसमें हमने स्पेशल ये बड़ी मुझे खुशी हुई है कि आपने ये मक्खन और घी का रेट अगर ये हम लोगों की अपने के पीछे हम बना खुद कर रहे हैं, कलेक्शन खुद कर रहे हैं, तो हमारे पास इसमें गुंजाइश थी, इसमें हमने जो हो सका हमारे मुनासिब हमने रिलीफ दिया है इसको। ओवरऑल अगर हालात की बात की जाए, इलेक्शंस की बात की जाए, सर क्या देखते हैं दोनों असम्बलीज़ के इलेक्शन क्या जनरल इलेक्शंस के साथ होने चाहिए या नहीं? यार मैं पॉलिटिक्स में बात नहीं कर सकता हूँ, मेरे समझ से बाहर है काम ये। नाज़रीन, ये पहले बंदे नहीं हैं, हमें मुतादिद बंदे ऐसे मिले हैं जिन्होंने कहा है कि पॉलिटिक्स पे बात नहीं करेंगे, आप बात करें महंगाई पे बात करें। लेकिन चूंकि हमने एक पॉलिटिकल सवाल रखा हुआ था तो लिहाजा हमने पूछना तो था लोग इंतखाबात चाहते हैं या नहीं, लेकिन लोग इतने फेडअप हो गए हैं कि वो जवाब देने को भी तैयार नहीं है। कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर मुझे बताएं, आप मार्केट में आए हैं, सौदा भी ख़रीद रहे हैं, कितनी महंगी चीज़ें हैं, फेनियाँ ली हुई हैं आपने, गोश्त की दुकान के सामने खड़े हैं तो माशाल्लाह अमीर। देखें, बात यह है कि जो इस वक्त अगर आप सब्ज़ी की बात करें, गोश्त की बात करें, खजूरों की बात करें, जैसे आप फेनियों की बात कर रहे हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स, हर चीज़ ही ये आउट ऑफ रीच हो गई है। और कोई भी चीज़ इस वक्त जो है, मैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ दुकानों पे जब अपनी ये इस वक्त ख़रीदारी कर रहा था तो मैंने देखा कि लोग आते हैं, रेट्स का पूछते हैं कई दुकानों से, तो मैं भी रेट पूछ के तो मैं फिर निकल गया। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अब इसके ऊपर इंतहाई कुछ सीरियस संजीदा किस्म का काम करे। नहीं तो हम मनाजिर देख ही रहे हैं कि आटे की लाइनों में लोग लग के बेचारा जान दे रहे हैं अपनी, लोग इज्जत नफ्स मजरू हो रही है। देखिए, बहुत ज़्यादा अफसोसनाक सिचुएशन है और अभी तक कोई कंक्रीट इकदामात कहीं पर भी देखने को नज़र नहीं आ रहे। आम तौर पे जब हम मार्केट्स में आया करते थे रमज़ान में, इस वक्त आपको भी याद होगा, तो ये मार्केटें भरी हुआ करती थीं, यहाँ पे क्राउड होता था, लोग होते थे, लोग ख़रीदना चाहते थे चीज़ें। लेकिन अभी अफ्तारी में कुछ ही लम्हात बाकी हैं, लेकिन आपको पूरी मार्केट जो है वो इस वक्त खाली नज़र। मुझे याद है इस मार्केट में जब हम आया करते थे तो यहाँ से पैदल गुजरा नहीं जा सकता था। अब आप ये तमाम दुकानों पे अपने कैमरामैन से कहें कैमरा लगाएं और आपको जो है वो मेजॉरिटी जगहों पे कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। तो ये क्या वजह है कि लोगों की कुव्वत ख़रीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जो कोई कस्टमर यहाँ पे फिर रहा है वो भी विंडो शॉपिंग ही कर रहा है, आता है, रेट पूछता है और चला जाता है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि अब यहाँ पे आपको पता है कि एक हफ़्ते के दौरान आटा ही 700 रुपया जो है वो उसकी थैली ऊपर चली गई है। तो ये अब लोग कैसे मैनेज करेंगे, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही, ना ही मेरे पास अल्फाज हैं कोई और ना ही मुझे कोई। हालात में हम ये देख रहे हैं कि बावजूद इसके कि हमारा इन्फ्लेशन रेट कहाँ जा रहा है, लेकिन एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। हुक्मरानों को अकल नहीं आ रही है कि इसकी वजह से ये मुल्क डूब जाएगा। देखें, बात ये है कि आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही। आपकी जो मुआशी स्टेबिलिटी है ना, ये लिंक करती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। जब सियासी तौर पर इस्तेहकाम आएगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लोगों को पता चल जाएगा कि यार अब चीज़ें सेटल हो गई, इन्वेस्टमेंट आएगी, स्टॉक मार्केट जो है वो उसमें इस्तेहकाम आएगा, तो डेफिनेटली फिर इन सारी चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो है वो हम देख रहे हैं कि वही फेवरेट जो इस वक्त पास टाइम बना हुआ है वो है गिरफ़्तार करो, बंदा अंदर डालो और फिर वो निकलता है, फिर किसी कोर्ट से वो बंदा रिलीफ लेके बाहर आता है, फिर किसी दूसरे को गिरफ़्तार करो, कभी सहाफ़ियों को जो है वो उठा के अंदर डाला जा रहा है। तो बस अब मैं तो यही कहता हूँ कि रमज़ान है, जितने भी लोग देख रहे हैं तमाम आप लोग ही दुआ करें कि कोई अल्लाह पाक अपना खुसूसी करम और रहमत करें इस मुल्क के ऊपर। बाकी तो यहाँ पे
कसर कोई कसर नहीं रह गई मुल्क को तबाह करने के हवाले से, क्योंकि हम जो देख रहे हैं माशी तौर पे हमारे हालात देखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखें और फिर इन्फ्लेशन देखें, मार्केट में जाएं तो पता लगता है कि लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो गई है। लोग जो ये बाज़ार भरे हुआ करते थे अब वो बाज़ार उस तरह से भरे हुए नज़र नहीं आ रहे। वजह बड़ी सामने है, बड़ी वाज़ेह है कि लोग जाते हैं, रेट्स देखते हैं और फिर उसके बाद जब कुव्वत ख़रीद नहीं होती तो वो चीज़ ख़रीद नहीं पाते हैं। ये इस्लामाबाद की मार्केट का हाल है, ये दारुल खिलाफा आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान के, उसका हाल है। तो दीगर दूर दराज इलाकों में क्या हाल होगा इस महंगाई से? आवाम को जो है वो मुश्किलात से दो चार किया जा रहा है। हुकूमत को सोचना चाहिए, पॉलिसीज़ ऐसी बनानी चाहिए। अगर आप आटे पे भी सब्सिडी दे रहे हैं तो आप ये मेक श्योर करें कि वो लोगों को अवेलेबल हो। आटे की लाइनों पे लगे हुए लोग 2-2, ढाई दिन इंतज़ार कर रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा है, पैसे अलग मांगे जा रहे हैं। तो इस सब पे चेक एंड बैलेंस हुकूमत का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि हकीकत आपको बताई जाए और अपारा मार्केट में इस टाइम क्या सूरत हाल है उससे आपको आशना किया जाए। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।